जीमेल कैसे इंस्टेंटली पहचान जाता है कौन सा मेल स्पैम है और कौन सा रियल? इसके पीछे एआई यूज कर रहा है नाइफ बेस थ्योरम। मान लो तुम्हें एक ईमेल आया, विन अ फ्री आईफोन। अब एआई को ये डिसाइड करना है कि ये स्पैम है या नॉट स्पैम। चलिए आज हम इसे मैथमेटिकली समझेंगे। वेलकम टू डे 12 ऑफ 365 डेज ऑफ एआई चैलेंज। हमारा ईमेल था विन अ फ्री आईफोन। इसमें 3 वर्ड्स थे, विन, फ्री और आईफोन। अब हमारे पास जीमेल डेटा से हम ये देखेंगे कि जो फ्री वर्ड है वो 100 स्पैम ईमेल्स में 60 टाइम्स आया है और 100 रियल ईमेल्स में 5 टाइम्स आया है। लाइकवाइज हमारा विन जो वर्ड है वो आउट ऑफ 100 स्पैम ईमेल्स 50 टाइम्स आया है और आउट ऑफ 100 रियल ईमेल्स 3 टाइम्स आया है। आईफोन वर्ड जो है वो हमारा 30 टाइम्स आया है आउट ऑफ 100 स्पैम ईमेल्स एंड 2 टाइम्स आउट ऑफ 100 रियल ईमेल्स। अब हम इन सबकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। प्रोबेबिलिटी इन सारे वर्ड्स की गिवन की ये हमारा स्पैम ईमेल है। ये आ गया 60/100 इक्वल्स टू 0.6। विन का प्रोबेबिलिटी आ गया 50/100 और आईफोन का आ गया 30/100। और लाइकवाइज हम नॉट स्पैम की कैलकुलेट कर लेंगे कि फ्री वर्ड जो है नॉट स्पैम में 5/100, विन में आ गया हमारा 3/100 और आईफोन में आ गया 2/100। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि आधे ईमेल्स हमारे स्पैम में जाते हैं और आधे नॉट स्पैम में, तो 0.5 प्रोबेबिलिटी हो गई दोनों की। अब हम यूज करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मुला नाइफ बेस। इसका फॉर्मुला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि ये ईमेल स्पैम है या नहीं, गिवन इसमें क्या क्या वर्ड्स हैं। तो हमारा ए हो गया स्पैम और बी हो गया हमारा वर्ड्स। तो इसका फॉर्मुला बनता है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स गिवन स्पैम इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स। अब आप यहाँ देखोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं 0.5। तो हमें ये कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स गिवन स्पैम, यानी जितने भी स्पैम ईमेल्स हैं उसमें सारे वर्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है। हमने इंडिविजुअल्स तीनों वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी स्पैम में निकाल चुके हैं, 0.6, 0.5 और 0.3। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी सारे वर्ड्स की प्रोबेबिलिटी गिवन स्पैम आ जाएगी जो कि हो गई 0.09। अब लास्ट हमारा बचता है प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स, मतलब ये होती है हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कि वर्ड्स अगर स्पैम में है तो क्या रहेगी और नॉट स्पैम में है तो क्या रहेगी। तो जिसका फॉर्मुला आपको सामने दिख रहा है ये आ गया हमारा 0.045। अब हम सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स गिवन स्पैम वो है हमारा 0.09 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पैम जो कि 0.5, जो कि आया हमारा मल्टीप्लाई करने पे 0.45 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड्स जो कि है 0.045015। तो ये आया हमारा फाइनली 0.99666। इसका मतलब है 99% चांसेस हैं कि ये ईमेल जो है वो स्पैम है। इसको नाइफ इसलिए कहते हैं, इसको नाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मान लेता है कि सारे वर्ड्स इंडिपेंडेंट हैं। थोड़ा नाइफ है बेचारा। फ्री और आईफोन एक दूसरे से इन वर्ड्स का कोई लिंकेज नहीं है। ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है लेकिन ये मॉडल कमाल की एक्यूरेसी देता है। अब सोचो नेटफ्लिक्स को तुम्हें रिकमेंड करनी है एक मूवी, एग्जाम्पल अमर सिंह चमकीला, बेस्ड ऑन योर पास्ट वॉच हिस्ट्री। तुम्हें क्या लगता है नाइफ बेस से ये काम हो जाएगा या फिर कोई और एल्गोरिदम बेटर होगा? कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू।